व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का ट्रेड देख सकते हैं, इस लॉन्ग के ट्रेड में मुझे 100% का प्रॉफिट हुआ था। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इस लेवल पे क्या देख के मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली इसी लेवल पे, और इसी लेवल पे मैंने क्या देख के इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्या मार्केट कंडीशन देख के मैंने इस लेवल पे एंट्री करी और इसी लेवल पे एग्जिट करा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एग्जिट के बाद एग्जैक्टली इसी जोन से बिटकॉइन वापस हमको फॉल देता हुआ देखने को मिला। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड लॉजिक था। तो आज के इस अपडेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस ट्रेड के पीछे एंट्री का लॉजिक क्या था और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट का लॉजिक क्या था। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड करना है, किस ट्रेड को लंबा होल्ड करना है, कौन सा ट्रेड आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और कौन से ट्रेड को आपको कब एग्जिट करना है, तो बेसिकली उस केस में आपका प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट से, और आपका मैक्सिमम केसेस में लॉस ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रॉपरली एंट्री क्या करनी है जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो। देखिए, मार्केट में 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन आप बेसिकली हाई कॉन्फ्लुएंस जोन और ये प्लस ट्रेडिंग सेटअप्स पे ही ट्रेड लोगे तो उस केस में आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और बेसिकली उनका स्टॉप लॉस हिट होता रहता है, बार बार प्रॉफिट उनका कम होता है। तो सब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होंगे। तो वो मार्केट कंडीशंस अगर आपके हिसाब से बने तभी आपको ट्रेड लेना है। कई लोग होते हैं वो रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, ब्रेकआउट देख के ट्रेड ले लेते हैं, बिना किसी कन्फ्लुएंस जोन के ट्रेड ले लेते हैं और बेकार सेटअप्स पे ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद उनका बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है। और तो अब मैं आपसे बात करता हूँ इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में, क्या देख के मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था। सबसे पहले आप ये बिटकॉइन का चार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो था ये करेक्टिव स्ट्रक्चर था डाउन साइड का, और इस जोन पे ये एक हाई लो फॉर्म करके वापस बहुत पावरफुली हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। तो जब बिटकॉइन यहाँ से ये अपसाइड का मूव दिया, तो ये जो मूव था ये एक बुलिश मूव था, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ मूव था, एंड तो बुलिश था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बेसिकली मुझे एक अच्छी एंट्री ढूंढनी थी एक रिट्रेसमेंट पे, वो मिली मुझे इस जोन पे, इस जोन के 0.5 की फिबोनाची के लेवल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे एंट्री प्राइस थी वो थी 90,935 डॉलर्स का जोन, वो था ये वाला जोन। जब यहाँ पे ये विक फॉर्म करने लगा 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बताता हूँ जब, तो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये विक फॉर्म करने लगा, जब ये कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दी 3 मिनट्स की 0.5 की फिबोनाची लेवल के ऊपर बेसिकली, तभी मैंने इस लेवल पे ट्रेड ट्रिगर करा था। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता, इस जोन तक जाता, तभी मैं ट्रेड लेता अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्लुएंस बनता तो। लेकिन इसने जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग करी इस जोन के ऊपर, तो 935 के लेवल पे मेरा एंट्री हुई। पहला कन्फ्लुएंस तो ये हो गया 0.5 का फिबोनाची का लेवल। दूसरा कन्फ्लुएंस था ये ये जो था बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन था, ये फ्लिप हुआ एक सपोर्ट में। कन्फ्लुएंस था वो था ट्रेंड, ट्रेंड बुलिश था। सेकंड जो कन्फ्लुएंस था वो था ये 0.5 का फिबोनाची का लेवल। थर्ड जो कन्फ्लुएंस था वो था सपोर्ट रेजिस्टेंस का फ्लिप। तो ये तीन कन्फ्लुएंस के हिसाब से मैंने इस जोन पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। और अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जिट के बारे में। एग्जिट प्राइस इसमें था 91,700 डॉलर्स का लेवल ऑलमोस्ट। तो ये था मेरा एग्जिट प्राइस 91,686 डॉलर्स पे। तो देख सकते हैं परफेक्ट एग्जिट था, बिल्कुल इस जोन पे एग्जिट था बिना किसी प्रॉब्लम के। इस जोन से ही ये नीचे जाने लगा। और इस जोन पे एग्जिट लेने का मेरा सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ क्या था। मेरा जो टीपी था इसमें वो था बेसिकली ये वाला हाई। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कुछ मार्केट कंडीशंस ऑब्जर्व करी, तो मुझे लगा यहाँ से ये फ्लिप होगा, एक लोअर हाई बना के वापस यहाँ पे एक लोअर लो बनाएगा और यहाँ से ही नीचे जाएगा। मैं आपको चार्ट क्लीन करके दिखाता हूँ। ये जो जोन था, सिंपल सा कन्फ्लुएंस था इस लेवल पे एग्जिट करने के पीछे। बिटकॉइन ने वापस यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा 15 मिनट की कैंडल बुलिश क्लोज करके इसके ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं जोन, जैसे उनका ये जोन मार्क होता है और वो देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ। 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हुई, जैसा कि आपको यूट्यूबर्स बताते हैं रैंडम कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज, 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो किसी जोन के ऊपर, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो उसका मतलब है मार्केट वहां से अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे इसने काफी सारे बायर्स को ट्रैप करा था। तो मैंने ये देख के इस लेवल पे एग्जिट कर लिया और मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि इसी जोन से नीचे जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे रिटेल बायर्स को ऑलरेडी ट्रैप कर लिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ही कैंडल थी वो बन गई रेड, रेड कैंडल बनी और इसी जोन से हमको अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे किसी रिटेलर ने एंट्री करी होगी बाय की, ये कैंडल की क्लोजिंग देख के इधर कहीं पे उनकी एंट्री हुई होगी रीटेस्ट वगैरह पे। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने रीटेस्ट भी करा होगा, ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऐसी कुछ उनकी एंट्री हुई होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्री होते ही
सीधा $1500 का फॉल, बिना किसी दिक्कत के $1500 का फॉल, एक भी कैंडल उनके फेवर में नहीं बनने दी। बिटकॉइन ने उनको एग्जिट करने का मौका नहीं दिया, जो भी यहाँ पे रैंडम ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे। तो ये देख के मैंने इस लेवल पे एग्जिट करा था। तो आपको भी अपने ट्रेड्स इसी तरह से प्लान करने चाहिए, एग्जिट लेवल भी आपको इसी तरह से प्लान करनी चाहिए। आपको ये बात हमेशा ऑब्जर्व करनी चाहिए पीछे जाके कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं बन रहा, कहीं कोई रिटेलर्स की एंट्री तो नहीं हो रही इस जोन पे। और आपको ऐसा कुछ कन्फ्लुएंस दिखता है तो उस केस में आपको अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन पे ट्रेल करना चाहिए, या फिर पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया, इस जोन पे एग्जिट कर लिया। तो ये सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे एंट्री करने का, इस जोन पे एग्जिट करने का। सिंपल सा क्लीन ट्रेड था, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा टीपी इसमें हिट होता हुआ देखने को मिला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लॉन्ग के ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट का लॉजिक क्या था, क्या देख के मैंने इस लेवल पे ही इसको एग्जिट करा। होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपने ट्रेड्स प्लान करने मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।